शहबाज शरीफ को ये लगा कि वाकई में यार टीम इंडिया ने चीटिंग करके जो है वो फाइनल में पहुंची है, तो उन्होंने जो है किसी मजलिस में जो है ये बात कही शहबाज शरीफ ने, तो भाई उसके बाद जो है ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। और जो भी बड़े इवेंट आईसीसी के होते हैं उसमें जो है टीम इंडिया को मौका ना दिया जाए खेलने का, क्योंकि जब टीम इंडिया नहीं खेलेगी तो भैया कोई चीटिंग नहीं होगी। मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। बहुत सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। एक्शन लगा देते हैं, आपको स्ट्रैपिंग कर देते हैं कि यार ये फाइनल है, आखिरी मैच है, खेल, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो जरूर इस किस्म की चीज अप्लाई करेंगे। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बेट चौड़ा है, तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आया। 76 डेज हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन आप इंडिया की बात करें ना, इस वक्त वो अपने प्राइम पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस। मैंने पहले भी कहा था जो वो एक 10 साल 12 साल का ऑस्ट्रेलिया वाला पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंडिया का चल रहा है। उनका इतना शानदार बैकअप पीछे बना हुआ है। इंडिया की बी टीम T20 इंटरनेशनल में, इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को T20 में हरा सकती है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जीरो है। आपकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपकी टीम में इंतशार है, सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील रुसवा हुई है कि आपने जो है वो आप होस्ट हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल रही है। हमें टगे टगे की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से। एशिया की पहले हम compete करें अफगानिस्तान को, हम लोग वहां अपनी क्रिकेट ले आए हैं। अब हमें अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए ना बड़ा ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाके इंडिया को पकड़ेंगे। अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ, जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है। देखिए ज्यादती तो है, और देखिए और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपको याद होगा शेड्यूल बहुत आखिर में जाके अनाउंस हुआ है, तो पाकिस्तान फिर वहां पे रफड़ डाल देता ना। पाकिस्तान कह देता, आपने रिट बनवाता, पाकिस्तान कहता कि जी ठीक है आप इंडिया को बाहर खेलना है, हम इंडिया के ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें आप जो है ना जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में डाल दें। पाकिस्तान ने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? पाकिस्तान ने उस पर क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने हर चीज पे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान उस वक्त तक बार्गेनिंग चिप नहीं रख सकता जब तक उसकी टीम ऊपर रैंकिंग में नहीं आएगी। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का होगा। हमने बड़ी मरते खपते किसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस डेट पे हम उस रैंकिंग में 6-7वें नंबर पे थे T20 में, तो हमने मरते खपते नीदरलैंड के साथ क्वालिफाई कर लिया। 2027 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को 2025 में 8 टॉप रैंकिंग टीम में शामिल होना पड़ेगा, वरना ODI वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। हमारे प्लेयर अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, मुल्क को नहीं आगे लेके जाना चाहते। एडवांटेज, वो तो एडवांटेज भारत को मिल गया। अगर वो एडवांटेज हो, ये पिच नहीं मिलती, पिच की भी बात हुई, तो वो न्यूजीलैंड इज अ टीम जो कि आराम से किसी को भी हरा सकती है। वो इतनी मेरे हिसाब से बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेल रही है। और उसमें एक पिच का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, वो जो चाहे बनाएंगे, ये तो मैं साफ कहता हूँ। तो ये वाला जो एडवांटेज ट्रैवलिंग का वो भी है, वो अब खत्म हो गया, जो होना था वो हो गया। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल की जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाजें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर ने जवाब दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले इन पाकिस्तानियों ने अब न्यूजीलैंड को अपना बाप बना लिया है कि न्यूजीलैंड भारत को हराएगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं इस पर और क्या कहना है इन पाकिस्तानियों का, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है? लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आया। 76 डेज हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे इंडिया यू वन द टॉस,
मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था, लेकिन तो आपका कुछ ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी में। आईसीसी का जो डिसीजन था, यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी मैच भारत का 2 मार्च को रखा ताकि नेट रन रेट का उन्हें इल्म हो सके। सबसे आखिरी मैच था जो न्यूजीलैंड से हुआ। लोग जो है अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई। मैंने सर वीवन रिचर्ड्स का कहा या दीगर लोगों का, कई क्रिकेटर्स, वो नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, फिर गवास्कर ने जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। उनको एडवांटेज मिलना था। देखिए, एक ही जगह पे जब वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो है, एक ही तरह की कंडीशंस हैं, एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कंपल्शन थी हाइब्रिड मॉडल की। जो बात करने वाली है, जो चैलेंज करने वाली बात है कि भाई आप पिक एंड चूज किस तरह कर सकते हो। अगर पाकिस्तान की टीम आपके मुल्क में आई और उसने आके वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी की। पाकिस्तान के साथ इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को लगभग 29 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान टीम ने इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि ये पहले ही बाहर हो गए। तो वहीं अब ये बातें कर रहे हैं कि हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर देना चाहिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमारी टीम है नहीं और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं है, तो इससे हमें क्या फायदा होगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला शुरू हुआ था, मतलब पाकिस्तान में होस्टिंग की, तो ये बातें कर रहे थे कि हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे और मतलब फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही होगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि भारत इतनी तगड़ी टीम है कि इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। न्यूजीलैंड कितनी तगड़ी टीम है कि इन पाकिस्तानियों को डिस्ट्रॉय कर देगी। और दोनों टीमों ने जब पाकिस्तान को हराया तो पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर हो गया। और बाहर होने के बाद ये बातें कर रहे हैं कि हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखनी चाहिए, जबकि ये मतलब अलग अलग देशों से जितने लोग पाकिस्तानी हैं वो मतलब मैसेज कर रहे हैं आईसीसी को कि चैंपियंस ट्रॉफी को बाइकआउट कर दें क्योंकि बीसीसीआई फाइनल मतलब बीसीसीआई की टीम, भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो इससे हमारे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरीके से सोच है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ किस तरीके से बातें हो रही है। मतलब जब ये मतलब मैच हारते हैं तो ये दूसरे टीमों के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब एलिगेशन लगाते हैं, अलग अलग तरीके से ये बातें करते हैं कि ये मैच फिक्स कर दिए हैं, आईसीसी ने मैच फिक्स कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले से ये बातें चल रही है, अभी भी चल रही है कि भारत पूरी तरीके से इस मैच को फिक्स कर लिया और भारत ही जीतेगा। लेकिन ये फिर भी उम्मीद लगा रहे हैं न्यूजीलैंड से कि न्यूजीलैंड से हमें उम्मीद है कि भारत को हरा देगी। लेकिन कल लग पता जाएगा इन पाकिस्तानियों को कि मतलब भारतीय टीम किस तरीके से न्यूजीलैंड को हराती है और इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर एक बार फिर से एक साल के अंदर आईसीसी का 2-2 टाइटल जीतकर अपने घर लेकर आएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।